आपके परिवार शिव क्लासेज में स्वागत है। मैं शिव शुरू कर रहा हूं एडवांस मैथ का पहला चैप्टर मेंसुरेशन। जैसा कि पिछले वीडियो में एडवांस मैथ का इंट्रोडक्शन दिया गया था और आपका कमेंट में भी आया था मेंसुरेशन पढ़ाने के लिए, तो आइए देखते हैं। जैसा कि एडवांस मैथ में आपके मेंसुरेशन पार्ट्स होता है। मेंसुरेशन के दो पार्ट्स होते हैं, ये आपका मेंसुरेशन 2D और मेंसुरेशन 3D आपके होते हैं। तो आइए देखते हैं कि मेंसुरेशन 2D के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आपके आते हैं, उसके अंदर जो है कौन कौन से आपके पार्ट्स जो है होते हैं। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज लिखा गया है। तो त्रिभुज लिखा गया है, तो त्रिभुज में कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं? तो त्रिभुज आपके देखिए 1 2 3 4 5 प्रकार के त्रिभुज यहां पर लिखे गए हैं। तो पहला आपका विषमबाहु त्रिभुज है, दूसरा आपका समबाहु त्रिभुज है, इसको हम इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्केलर ट्रायंगल। अगला है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केलर ट्रायंगल। उसके बाद हमारा समकोण त्रिभुज है, उसके बाद हमारा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो ये त्रिभुज के प्रकार हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये आपका वर्ग पढ़ा जाएगा, उसके बाद आयत पढ़ा जाएगा, उसके बाद समचतुर्भुज पढ़ा जाएगा, और उसके बाद समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, वृत्त, अर्धवृत्त, वलय, बहुभुज, समषष्ठभुज। ये आपका कंप्लीट मेंसुरेशन 2D का ये आपका पार्ट्स होते हैं, ये आपके पोर्शन होते हैं। ये सब जितने भी आपके नाम लिखे गए हैं ये आपके 2D आकृति है। भाई 2D आकृति क्या होता है? जिसमें आपका लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? 2D आकृति कहते हैं। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं 2D उसे कहते हैं भाई, 2D उसे कहते हैं जिसमें आप कोई चीज रख न सकें, उसी को हम 2D कहते हैं। आइए देखते हैं, तो एक एक पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज। अब त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे विषमबाहु त्रिभुज। तो देखा जाए आप लोग इसको लिख सकते हैं, तो हो गया होगा। बढ़ते हैं, त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये आपका त्रिभुज में आपका विषमबाहु त्रिभुज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप ऊपर लिख लीजिए त्रिभुज। अब त्रिभुज में हम लोग पढ़ेंगे विषमबाहु त्रिभुज। बाहु त्रिभुज, ये त्रिभुज का साइन होता है। अब त्रिभुज लिख सकते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल या विषमबाहु त्रिभुज। अब यहां देखिए विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? भाई नाम से ही पता चल रहा है कि विषम मतलब होता है अलग, होता है अलग, और बाहु मतलब होता है भुजा होता है। और आपका त्रिभुज किसे कहते हैं? भाई त्रिभुज उसे कहते हैं तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? भाई त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। सभी लोग को पता होगा। मतलब कह सकते हैं जिसमें तीन कोना, भाई जिसमें आपका तीन कोना हो उसी को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अर्थात जिसमें तीन भुजा और बंद
उसी को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग, ये आपका विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। अगर जो मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है, तो कोण A के सामने की भुजा को स्मॉल a से और कोण B के सामने की भुजा को स्मॉल b से और कोण C के सामने की भुजा को स्मॉल c से प्रदर्शित करते हैं। आइए देखते हैं, तो हो गया। तो अब आया देखिए, मेंस्ट्रुएशन आपके 2D में आपके दो चीज पूछे जाते हैं। इसमें क्या क्या चीज पूछे जाते हैं, एक हमारा परिमाप होता है और दूसरा आपका क्षेत्रफल होता है। परिमाप और दूसरा हमारा क्या होता है, ये आपका क्षेत्रफल होता है। तो अब देखिए, पहले समझ लीजिए परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। मान लीजिए आपका एक कोई बाउंड्री, ये आपका कोई बाउंड्री, ठीक, ये आपका बाउंड्री, इसको अगर जो काट दिया जाए, तो इसको अगर जो मैं यहां से पकड़ के खींच दूं, तो इसकी जो लंबाई उसी को हम क्या कहते हैं भाई, परिमाप कहते हैं। मतलब किनारे किनारे वाला जो दिख रहा है आपको, आंखों से जो दिख रहा है, वही आपकी क्या कहलाएगी भाई, परिमाप कहलाएगी। अब आइए क्षेत्रफल, इसके द्वारा जो घिरा हुआ पोर्शन होता है, इसी को हम क्या कहते हैं भाई, क्षेत्रफल कहते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं, मिटा दिया जैसे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखा जाए। अब यहां देखिए, आइए देखते हैं हम लोग, इसमें आपका क्या पूछा जाता है। सबसे पहले आपके एग्जाम में यहां देखिए, सबसे पहले आपका परिमाप पूछा जाता है। नंबर 1 परिमाप, परिमाप, इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका परिमाप को पेरीमीटर इंग्लिश में बोलते हैं। तो परिमाप मतलब होता है कि सभी भुजाओं का योग। मतलब अगर यह और यह जोड़ दिया जाए तो इसका क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाता है। परिमाप A + B + C, ये क्या आ जाएगा आपका, ये आपका परिमाप हो जाएगा। दूसरा ये आपका क्षेत्रफल। आपका क्षेत्रफल क्या होता है भाई, एरिया, इसको इंग्लिश में एरिया बोलते हैं। क्षेत्रफल मतलब ये जितना ये जगह घेरा है, वही आपका क्या कहलाएगा भाई, ये जितना स्पेस जगह घेरा है, यही हमारा क्या कहलाएगा, ये आपका क्षेत्रफल कहलाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्षेत्रफल सभी लोग नाम सुने होंगे, हीरोज फार्मूला, हीरोज, हीरोज। अभी मैं बताऊंगा इसका नाम हीरोज क्यों रखा गया है। आपका हीरोज फार्मूला नाम सुने होंगे कि √S S - A S - B और S - C, ये आपका क्या होता है, हीरोज फार्मूला होते हैं। जहां 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 यस क्या है, यस क्या है हमारा, यस हमारा अर्ध परिमाप, यस क्या है, अर्ध परिमाप। मतलब अर्ध परिमाप कहने का मतलब यह है कि परिमाप का आधा ही हमारा क्या कहलाता है भाई, अर्ध परिमाप कहलाता है। मतलब S बराबर आपका होगा A + B + C बटा 2, ये हमारा क्या कहलाएगा भाई, ये आपका अर्ध परिमाप कहलाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं, क्लियर। आगे सुन, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। ये आपका क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें किस तरह से क्षेत्रफल और किस तरीके से ज्ञात किया जाता है, यहां ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर जो माध्यिका दी गई, जब माध्यिका दिया गया हो,
माध्यिका, तो उस कंडीशन में क्षेत्रफल आप कैसे ज्ञात करते हैं? अब आइए, अगर जो आपके माध्यिका m1 m2 m1 m2 m3 ये आपके माध्यिका हो, तो इस कंडीशन में आपका क्षेत्रफल क्या होता है भाई? तो आप कह सकते हैं इसका जो क्षेत्रफल होता है अर्थात एरिया बराबर होता है अंडर रूट ये आपका होता है यस माइनस m1 और s माइनस m2 और आपका यस माइनस m3 ये आपका होता है सेम टू सेम यही है। ए के जगह पर m1, बी के जगह पर m2 और सी के जगह पर क्या हो गया भाई? ये आपका m3 हो गया। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा क्या बढ़ेगा? 4/3 ये आपका क्या हो जाएगा? यही आगे फार्मूला कब अप्लाई करेंगे? जब आपका माध्यिका दिया रहता है तब ये आपका फार्मूला अप्लाई करते हैं। इस पर आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक समबाहु त्रिभुज के लिए ही अप्लाई होता है। ये आपका जब माध्यिका दी गई हो तो 4/3 अंडर रूट यस एस माइनस m1 एस माइनस m2 एस माइनस m3 आपका होता है। क्लियर है? जहां यस क्या है? यस यहाँ पर अर्धमाध्यिका अर्थात यस का जो मान आप ज्ञात करेंगे ये आपका हो जाएगा भाई, ये आपका m1 ये आपका होगा m1 प्लस m2 प्लस m3 बटा 2। m1 प्लस m2 प्लस m3 बटा 2 यही हमारा क्या कहलाएगा? अर्धमाध्यिका। ये क्या है? हमारा अर्धमाध्यिका आप कह सकते हैं ये चीज। ये आपका इतने तरह के क्वेश्चन आपके विषम बाहु त्रिभुज में पूछे जाते हैं। क्लियर है? अब देखा जाए कि क्वेश्चन जो है किस तरीके से ये आपका पूछा जाता है। ये हो गया क्लियर? हटा दीजिए क्वेश्चन। पहले मैं आप लोग को रूल बता रहा हूं कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन एक एग्जाम्पल दिया जाएगा, उसके बाद लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 3 लेवल तक क्वेश्चन पर चर्चा होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग ये आपका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। एग्जाम देखते हैं, देखा जाए। बढ़ते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैं कहूं यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, तो कितने तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं? तो आप लोग लिखते रहेंगे। पहला क्या पूछा जाता है? पहला आपका परिमाप क्या होगा? परिमाप क्या होगा? दूसरा क्षेत्रफल क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, आप सबसे पहले यहां विषम बाहु त्रिभुज का नाम नहीं दिया है। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज का साइन होता है 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है, तो परिमाप क्या होगा और क्षेत्रफल क्या होगा? तो याद रखिएगा हमेशा, यह ध्यान समझिए। चूंकि अलग अलग भुजाएं हैं इसीलिए एक ऐसा त्रिभुज होगा, एक विषम बाहु त्रिभुज होगा। तो कुछ नहीं करना है, परिमाप के लिए P बराबर हो जाएगा सभी भुजाओं का योग। A बराबर यहाँ 5 है और B बराबर यहाँ 6 है और C बराबर यहाँ 7 है। यहाँ ABC का मान कुछ भी हो सकता है, सबको जोड़ दीजिएगा। 5 + 6 + 7 तो जोड़ेंगे तो 7 6 13 और 13 5 18। यही हमारा क्या आ जाएगा भाई? परिमाप आ जाएगा। अब आइए क्षेत्रफल के लिए एरिया, मतलब क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल के लिए
ये फार्मूला अप्लाई करेंगे आपका अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो सबसे पहले आप जो है अर्ध परिवार आप ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आप s का मान ज्ञात करेंगे। s क्या होता है, ये आपका लिखाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2, अर्थात ये आपका 18 का आधा कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 9 अर्ध परिमाप। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, यहाँ फार्मूला लिखा हूं, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट समझ में आ रहा, अंडर रूट ये आपका 9 और क्या करेंगे, अब देखिए 9 लिख लिए, आप तुरंत 9 में से आप 5 घटा दीजिए, कुछ भी 9 में से 5 घटाइए कितना आएगा 4, और 9 में से 6 घटाइए कितना आएगा 3, और 9 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 2। अब इसको लगाने के लिए दो तरीका, पहला तरीका या तो आप सबका गुणा कर दीजिए, या तो आप जो तोड़ने लायक रहे, भाई जो तोड़ने लायक मान रहे आप उसको तोड़ दीजिए। तो आप कर सकते हैं, इसको जब आप तोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका 3 गुणे 3 9 को लिख सकते हैं, 4 को 2 गुणे 2, अरे तो टूटेगा नहीं, 3 गुणे 2, यहां तक क्लियर है। अब यहां देखिए क्या करेंगे, इसका कड़ी भाग कितना है 2 है, तो हम पेयर बनाएंगे, पेयर आप इसका पेयर बनाएंगे, ये 2 3 का पेयर बनेगा, आप क्या करेंगे इसका पेयर बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ये तो पेयर बनेगा नहीं, तो ये बाहर आ जाएगा 3 हो जाएगा, अहाई बाहर आएगा 2 हो जाएगा, अहाई तो बाहर आएगा नहीं, तो इसको गुणा कर देंगे तो 3 दूना 6 आपका कर सकते हैं, 3 दूना 6 6 रूट 6 यानी 6 रूट 6 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका क्या आ जाएगा क्षेत्रफल का मात्रक जो होता है वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब परिमाप का जो मात्रक होता है ये आपका सेंटीमीटर, चूंकि एक लेंथ होता है क्षेत्रफल होता है। क्लियर है, आ रहा समझ में, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। हो गया, बढ़ते हैं, मिटा दिया जाए। अब आइए इस पर एग्जाम्पल हम लोग देख लिए, इस पर आपका एग्जाम्पल हो गया। अब आइए इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। इन दोनों पर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पर एग्जाम्पल देखेंगे। जब आपका माध्यिका दी गई हो तब तो आप जो है कैसे क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे मैं कहूं यदि किसी त्रिभुज के माध्यिकाओं की लंबाइयां क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं, तो इस कंडीशन में ये आपका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, माध्यिका कहने का मतलब ये है, माध्यिका किसे कहते हैं, ये ज्योमेट्री में पूरा डीपली चर्चा होगा। माध्यिका उसे कहते हैं किसी त्रिभुज के शीर्ष से, मान लीजिए एबीसी एक त्रिभुज है, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा ही माध्यिका कहलाती है। अगर जो शीर्ष ये है, इसके सामने वाली भुजा हमारा BC है, इसका मध्य बिंदु मान लीजिए D है, तो सामने वाली भुजा ही क्या कहलाती है, मिला दिया जाए तो ये आपका माध्यिका होगा। है जब माध्यिका दिया गया तो इस कंडीशन में क्षेत्रफल का होगा, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, यहाँ 4/3 लिखेंगे
अंडर रूट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से समझिएगा भाई, ये आपका क्या है भाई, यस यस मतलब अर्धमाध्य का। पहले आप यस का मान ज्ञात कीजिए, तो 3 जोड़ दीजिए, 3 + 4 + 5 बटा 2, ये आपका हो जाएगा। तो इसको कितना आ जाएगा, 5 4 9 3 12, 12 बटा 2 का मतलब ये हमारा यस का मान कितना आ गया, 6। तो आप यहाँ रख दीजिए, 6 लिखिए। उसके बाद 6 में से 3 घटाइए 3, 6 में से 4 घटाइए, 6 में से 4 लिखिए। यस का मान कितना है, 6। यस में से आप m1 घटाइए 3, तो 6 में से 3 जाएगा 3। अब 6 में से आप 4 घटाएंगे, हमारा कितना आएगा 2। अब 6 में से 5 घटाएंगे तो हमारा 1 आएगा। अब क्या करेंगे, 4 बटा 3, आप गुणा भी कर सकते हैं या तोड़ भी सकते हैं। तो 36 का 18 दूना 36, अब ये 36 आ गया। अब 36 का वर्गमूल हमारा कितना आ गया, बोलिए भाई, ये आपका 6 आ गया। तो 3 दूना 6, 4 दूनी 8, ये आपका वर्ग सेंटीमीटर, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यह क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, तो आप कैसे लगाएंगे, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। अब देखिए, मात्र 2 सेकंड में मैं बताऊंगा इसका ट्रिक। यहाँ देखिए, आप क्या करेंगे, ट्रिक से आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ ध्यान समझिए। देखिए 3 4 5 एक किस त्रिभुज को बताता है, समकोण त्रिभुज। इस पूरा चर्चा होगा कि समकोण त्रिभुज की कौन कौन सी भुजाएं होती हैं। यदि 3 4 5 समकोण त्रिभुज दिया रहता है तो कुछ नहीं करते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार छोटा वाला दोनों मान ले लीजिए, ये आपका 3 × 4 कर दीजिए और काट दीजिए, 2 दूनी 4, ये 3 दूनी 6 आ जाएगा। इधर बाहर 4/3 है, इसको लिख लीजिए। तो आप कह सकते हैं 3 दूना 6, 4 दूनी 8 वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है, किसी को दिक्कत परेशानी नहीं, समझ में आ रहा है, क्लियर। बाकी सब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक बेस्ट ट्रिक के साथ। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे अधिक से अधिक लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।